जिंदगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये कहने से मेरा इशारा पॉजिटिव सोच की ओर है और ये पॉजिटिव एटीट्यूड हर बंदे के अंदर होना चाहिए। यदि हम मानते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तब हमारी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव आते हैं और सच में हमें हर मुश्किल, हर परेशानी में कोई ना कोई अच्छाई नजर आने लगती है, जिससे हम बड़ी से बड़ी मुश्किल से आसानी से पार पा लेते हैं। क्योंकि जब हम पॉजिटिव होते हैं तब हम हर एक स्थिति में कूल रहते हैं और निराश नहीं होते, जिससे कोई भी डिसीजन अच्छे से ले लेते हैं। न जाने कितनी बार ऐसा होता है कि जब हम किसी प्रॉब्लम में फंसे होते हैं तब उस प्रॉब्लम के बारे में ही सोचते हैं, बट सॉल्यूशन के बारे में नहीं, और हम छोटी प्रॉब्लम को भी बड़ा बना लेते हैं। ये कहलाता है नेगेटिव माइंडसेट। इसमें हमारी सोचने समझने की क्षमता लगभग खत्म हो जाती है। यहाँ काम आता है पॉजिटिव माइंडसेट, क्योंकि जब आपका दिमाग पॉजिटिव होता है तब आप शांत दिमाग से सोचते हैं और शांत दिमाग से लिए गए फैसले अक्सर सही होते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट आपको हर बुरी से बुरी स्थिति में सोचने की खुली आजादी देता है, जिससे आप बिना घबराए समस्या का हल निकाल लेते हैं। इसे हम इस सच्ची कहानी से समझते हैं। ये कहानी ऐसे शख्स की है जिसने हादसे में अपना एक हाथ गवा दिया था, फिर भी उसने हार नहीं मानी और अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के जरिए 2 गोल्ड मेडल जीतकर दुनिया को दिखा दिया कि जिंदगी में कुछ भी करना असंभव नहीं। हंगरी सेना के जाबाज सिपाही कैरोली टकाक्स विश्व के सबसे बेहतरीन पिस्टल शूटर में से एक थे। 1938 के नेशनल गेम्स में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। उनसे पूरे देश को उम्मीद थी कि कैरोली 1940 ओलंपिक में गोल्ड जीतेंगे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर थी। आर्मी कैंप में ट्रेनिंग के दौरान कैरोली के उसी हाथ में ग्रेनेड फट जाता है जिससे वे शूटिंग किया करते थे। कैरोली पर मानो पहाड़ सा टूट गया और इसी के साथ ही पूरे देश की उम्मीदें भी टूट गईं, क्योंकि कैरोली का वह हाथ शरीर से अलग हो गया था जिससे वे शूटिंग किया करते थे। कैरोली पर उनकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर आ चुका था, लेकिन ऐसे दौर में भी उनके अंदर एक चीज जिंदा थी, वह था उनका पॉजिटिव एटीट्यूड। और ऐसी परेशानी में भी किसी के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड हो तब वह इंसान आने वाली पीढ़ियों के लिए खास बन जाता है और वो लोग उस जिंदगी से प्रेरित होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। जख्म भरने के बाद कैरोली ने खुद को संभाला और अपने बचे हुए बाएं हाथ से, जिससे वे सही से लिखना भी नहीं जानते थे, लगातार 1 साल तक प्रैक्टिस करते रहे। और साल 1939 के नेशनल गेम्स में जब वे शिरकत करते हैं तब सभी को लगता है कि कैरोली हौसला बढ़ाने आए हैं, लेकिन जब पता चलता है कि उन्हें हिस्सा लेना है तब सब दंग रह जाते हैं। कैरोली प्रतियोगिता में न सिर्फ भाग लेते हैं बल्कि गोल्ड मेडल जीतकर लोगों में नई ऊर्जा भर देते हैं। अब पूरे हंगरी को विश्वास हो जाता है कि 1940 ओलंपिक पिस्टल शूटिंग का गोल्ड कैरोली ही जीतेंगे। लेकिन जो न होना था वो हुआ। वक्त ने कैरोली के साथ फिर खेल खेला और वर्ल्ड वार के चलते 1940 ओलंपिक रद्द हो गए। अब कैरोली ने अपना सारा फोकस 1944 ओलंपिक पर लगा दिया और लगातार प्रैक्टिस में लगे रहे, लेकिन वक्त जैसे उनके धैर्य की परीक्षा ले रहा था। वर्ल्ड वार के चलते 1944 ओलंपिक भी रद्द हो गए, जिससे हंगरी वासियों की उम्मीदें डगमगा सी गईं, क्योंकि कैरोली की उम्र बढ़ती जा रही थी। लेकिन इस सब के बीच एक बंदा था जो अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कह रहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और उसका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ ओलंपिक गोल्ड मेडल हासिल करना था। धीरे धीरे वक्त बदला, लेकिन कैरोली ने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। आखिर साल 1948 के ओलंपिक आयोजित हुए। कैरोली ने उसमें हिस्सा लिया और अपने देश के लिए ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतकर दिखा दिया कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। पूरा देश खुशी से झूम उठा, क्योंकि कैरोली ने वो कर दिखाया जो उनकी उम्र के आदमी के लिए असंभव था, और कैरोली ने ये पॉजिटिव एटीट्यूड आगे भी जारी रखा। 1952 ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीतकर अपने देश का नाम रोशन किया। कैरोली उस पिस्टल इवेंट में लगातार 2 गोल्ड जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बनी और दिखा दिया कि आपकी सोच, आपकी जिंदगी के बारे में पॉजिटिव हो तो कोई भी लक्ष्य पाना असंभव नहीं होता, क्योंकि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। इट्स कॉल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड।